और इस कलयुग में व्यक्ति की बुद्धि पापमय हो जाएगी। हां, धर्म की तरफ जल्दी आदमी नहीं मुड़ रहा हो, धर्म की तरफ आदमी नहीं मुड़ रहा है, जल्दी ध्यान ही नहीं दे रहा है, पर अधर्म की तरफ बहुत जल्दी मुड़ जाता है। अच्छा, एक बात और आती है, सत्संग का प्रभाव देर में होता है और कुसंग का प्रभाव जल्दी हो जाता है। ऐसा क्यों? ये भी एक विचारणीय बात है, सोचनीय बात है कि सत्संग का प्रभाव देर में और कुसंग का प्रभाव जल्दी। कारण सिर्फ एक कारण है, सत्संग में अच्छाई में एक बुराई है। दुनिया की जितनी अच्छाई हैं उनमें एक बुराई है, और दुनिया की जितनी बुराई हैं उनमें एक अच्छाई है। दुनिया की जितनी अच्छाई हैं उनमें एक बुराई, और दुनिया में जितनी बुराई उनमें एक अच्छाई। अच्छाइयों में का बुराई है और बुराई में का अच्छाई है। अच्छाइयों में सिर्फ एक बुराई है कि ये कभी इकट्ठी नहीं रहती। अच्छाई कभी इकट्ठी नहीं रहती, अच्छे आदमी इकट्ठे हो ही नहीं सकते। और बुराई में ये अच्छाई है कि दुष्ट इकट्ठे हो जाते। चार गंजेड़ी संगे बैठ के गांजो पी लें, चार दारू खोर बैठ के दारू पी लें, और अब चार ज्ञानी बैठार दे आधा घंटा में लड़ पार बैठार दे, तुम तो चार अच्छे विद्वान भी लड़ बैठ जैसे बने, इकट्ठे हो ही नहीं सके, जो समस्या है। और जिस दिन अच्छाई इकट्ठी हो गई उस दिन बुराई का नाश हो जाएगा। जिस दिन अच्छे लोग इकट्ठे हो जाएंगे, जिस दिन अच्छाइयां एक छत्र के नीचे बैठ जाएंगी, उसी दिन बुराइयों का खात्मा हो जाएगा। पर अच्छाइयां कभी इकट्ठी होता ही नहीं है। एक जजमान के दो पंडित जी गए अलग अलग जगह के, राम, दो पंडित जी गए अलग अलग जगह के, तो एक जने गए नहावे, एक पंडित जी, जजमान बोलो कि काहे गुरु जी, बे तो तुम्हारे चेला कहा है? पंडित जी बोले वो हम उनके चेला। अरे हम उनके गुरु जी आए, वो कुछ नहीं जाने, हम आईने संगे राख राख के तो बना दो, वो तो है एक नंबर को बेल। अब बे पंडित जी आ गए, जे चले गए। यजमान इनसे बोलो के तो बे तो तुम्हारे गुरु जी कहा है? वो कहने लगा बे हमारे गुरु जी वो धरो एक नंबर को गधा, वो कुछ नहीं जाने। अब दो ही पंडित जी आए, पूजा पाठ भाई, अब बैठे भोजनों है। सो जजमान ने एक की थाली में धर दो भोसा और एक में धर दो चारों, है जो का परस दो। अरे बोले जी कह रहे थे तुम गधा आओ, सामने तुम्हें चारों धर दो। अजय कह रहे थे तुम बेले आओ, सामने तुम भूसा धर दो। जा हालत है आज की। अच्छाइयां कभी इकट्ठी नहीं होती, और जिस दिन अच्छाइयां इकट्ठी हो जाएंगी उसी दिन बुराई समूल नष्ट हो जाएगी। तो सनकादिक ऋषि सूत जी महाराज से पूछ रहे हैं कि घोर कलयुग आ रहा है, इस कलयुग में व्यक्ति की बुद्धि पापमय हो जाएगी, तो इस बुद्धि को परमात्मा से जोड़ने का तरीका क्या है? कैसे ये मन परमात्मा से जुड़ेगा? सूत जी महाराज कहते सिर्फ एक रास्ता है और वो है सत्संग, सिर्फ सत्संग। भजन से भी बड़ी स्थिति सत्संग की बताई गई है, और एक किसी साधारण व्यक्ति के शब्द नहीं है।
भूत भावन महाप्रलयंकर भगवान भोलेनाथ कह रहे हैं कि बार बार बर मांग हूं हरस देव श्री रंग, पद सरोज यन पायनी सुभगति सदा सत्संग। पहले क्या मांगा? भक्ति। फिर क्या मांगा? सत्संग। भगवान राम ने कहा भोलेनाथ जब आपने भजन मांग लिया, भक्ति मांग ली, तो सत्संग की जरूरत क्या है? जब भाई सत्संग यही को नहीं कर रहे तुम उन्हें भजन कर ले, और जब भजन मिल जाए तो सत्संग की क्या जरूरत? बताओ। देखो, अगर किसी के पास बहुत कीमती सामान हो, जिसकी कीमत ज्यादा नहीं 5 करोड़ होए, तो उसकी सुरक्षा भी उतनी मुस्तैद होगी कि नहीं होगी? भाई ये लोहे के पाइप जे गड़े, ये 20-20, 50-50 किलो पे उतार हैं, मानो ये गड़े बीच में अंदना में, को ने आज तक कैसी अंगूठी धरी है पीपर के नीचे, इतनी सी है कि क्या कीमत है, पर कीमती है, इसलिए इसको अलमारी में रखा जाता है। रखा जाता कि नहीं रखा जाता? तो जितनी कीमती वस्तु होती है उसकी सुरक्षा भी उतनी कीमती होती है। शंकर जी कह रहे अगर भक्ति की मणि तुम्हें मिल गई तो सत्संग की तिजोरी तो ले नहीं पा रहे, कैसे वही में सुरक्षित रहे, वह उसी में सुरक्षित रहेगी। इसलिए निवेदन, भजन करते रहो, और अगर भजन करोगे और भजन का तुम्हारे पास बल है, ताकत है, तुम गलत करने भी जाओगे तो अच्छा हो जाएगा। अगर भजन है तुम्हारे पास, तुम गलत करने भी जाओगे तो अच्छा हो जाएगा, और अगर भजन नहीं है तो अच्छा करने भी जाओगे तो गलत हो जाएगा। अगर भजन की ताकत है, भगवान की कृपा है, तो तुम गलत करने भी जाओ अच्छा हो जाएगा। एक आदमी गया बंबई, उसके पास 5 करोड़ का हीरा था, उसे बेचना था। अब ट्रेन हो गई लेट, उन्हें विचार करो कि अब दुकानें तो हो गई बंद, हीरा तो बिक नहीं सके, अब रात कैसे काटें? भाई 5 करोड़ को हीरा कहूं चोर ले गए तो फिर क्या करेंगे? उन्हें सोचिए काम करो, हल्की पतरी चोरी कर ले, पुलिस उठा ले जे, रात भर हम थाने में रहे, हम भी सुरक्षित, हीरा भी सुरक्षित, सवेरे जमानत हो जे, सुबह चमाच के घरे लौट जे। रात भर थाने में आराम से कट जे। एक माता जी चली जा रही थी, वे लाई थी छत्ता, उन्हें सोची जो छत्ता ही छुड़ा ले, हमें पुलिस पकड़ ले, रात भर अपन बंद हो जाए। वो आदमी जल्दी जल्दी गओ माता जी से वो छत्ता लाओ। माता जी बोली भैया हमें पता नहीं है तो कि तुम आओ आए उते धरो तो हम तो उठाया ले आए। मतलब जब भजन का पावर होगा तो तुम गलत करने भी जाओगे तो अच्छा होगा, और अगर भजन नहीं है तो अच्छा भी करोगे तो गड़बड़ हो जाएगा। इसलिए भगवान का नाम लेते रहो। और भगवान के भजन का वो पावर है। ब्रिटिश शासन था, अंग्रेजों का शासन था, एक ट्रेन आकर के स्टेशन पर रुक गई, सामने से एक पीपल का वृक्ष था, एक महात्मा जी वहां बैठ के भगवान का नाम ले रहे थे। गोरा अंग्रेज ऑफिसर निकला और महात्मा के सामने खड़े होकर के बोला, ए महात्मा, ए बाबा, ये तेरे हाथ में क्या है? माला कर रहे थे। ए बाबा ये तेरे हाथ में क्या है? अच्छा वो बंदूक टांगे तो बाबा जी बोले तुम्हारे कंधा पे क्या है? अंग्रेज बोला ये मेरा हथियार है,
महात्मा बोलो ये मेरा हथियार है। अंग्रेज ने कहा ये तुम्हें किसने दिया? बाबा जी बोले तुम्हें बंदूक कौन ने दी? बोले ये हमें सरकार ने दी। महात्मा बोला तो ये हमें सांवरे सरकार ने दी। अगर तुम्हें सरकार ने दी तो हमें सांवरे सरकार ने दी। अंग्रेज बोला तुम्हारा ये हथियार क्या कर सकता है? महात्मा बोले तुम्हारा हथियार क्या कर सकत? उन कंधा से उतारी बंदूक और पेड़े पे चिड़ैया बैठी थी, 250 पट उतर गई गिरी। बोले मेरा हथियार ये कर सकता है, अब बता तेरा हथियार क्या कर सकता है? महात्मा उठे, माला लाई, मरे हुए पक्षी पे जैसे ही रखी वो पक्षी उड़ गया। बोले मेरा हथियार ये कर सकता है, तुम मार सकते हो, मैं जिला सकता हूं। निवेदन बस ये है कि भजन करो, पर भजन भी कैसो? ऐसो नहीं कि हरे राम हरे और घर में मुर्गा दारू धरे। ऐसे भजन से कच्छू नहीं होने, मार जज्जो तुम तो। हम सोच रहे थे पहले दिन हम अपनी पे नहीं आए, मन वो हमारा स्वभाव बन गया तो हम आई जाए घूम फिर के उताई। ऐसे भजन से कछु नहीं होने। हरे राम हरे घर में मुर्गा दारू धरे। अब क्या कर ले हरे राम हरे? बताओ। ऐसो जे भजन करत मन धरो कर गया, पूज रही बार गया, पूरे गड़ा कोटा को धागा वो लपटो बार गया में। बताओ धागा में वो कर दो रे, मन धरो कर गया, पूज रही बार गया। बिल्कुल ने पूजो बार गया, मन भरने होए कर गया। सो भगवान की कृपा हो ना, तुम तो कसन ले आन के लपेट देते जगदीश साला में, कुछ नहीं हो रहा। हाँ तुम तो पगज्जा तक ले आन के लपेट दो बार गया में, कुछ नहीं होने धागा से। बताओ क्या कहें यार। ऐसे नाटक मचे हैं। कछु कछु माता जी हरे नौ दुर्गा में कहते हैं कहीं हम तो जिज्जिए बार बासी दुर्गा ढार हैं। तुम्हारी मटेली की रोटियां हैं वे दुर्गा कि रात भर में बासी हो गई। अच्छी कृपा करी कि तुम 2 लोटा पानी चढ़ाए आई, ना कहो वे सड़ जाती 2-3 दिन में। भाई जब बासी हो सकत तो सड़ भी सकत, नहीं सड़ सकत। घर की सास प्यासी मर रही तुम तो मंदिर में लेन लगाए। महाकपटन धरी हूं तो दुर्गा जी तुम पे कृपा कर दे। सास से मो नहीं बोल रही हूं तो दुर्गा जी के मनो पूरा सुहाग चढ़ावे जे हैं। अरे दुर्गा जी के मंदिर जा ने कहा यार मनो पेलो दिन है ना को ने आ। अब को ने आए तो जगदीश स्वामी तो सोने हैं। घर की बूढ़ी सास की सेवा करो। अब एक और वो चल रहा है, 1 लोटा जल हर समस्या को हल। 1 लोटा पानी चढ़ा दे तो शंकर जी प्रकट हो जाए। हम मंत्री जी से कह दे कि टैंकर दे शंकर जी के मंदिर को, जो पाई पाई लगाए दो। 1 लोटा जल का है पाई पाई न नदिया से लेन डरवा दे। 1 लोटा जल हर समस्या का हल, पर उसमें एक शर्त है कि मन में ना हो कोई छल, तब वो 1 लोटा जल काम करत है। अब मन में छल है तुम तो कछु करत रहियो, कछु भी करत रहियो, कछु नहीं होने। ऐसे तुम तो प्रेम से भगवान को नाव ले के जीते जी यह जग का नाता, इसके बाद ना कोई निभाता। अंत समय में